13 डिस्कस करना है, लेक्चर नंबर 13 डिस्कस कर लेते हैं। चलो जी, बड़ा सिंपल सा रिजल्ट है। आपको दो सीक्वेंस गिवन है। पहले को फर्स्ट सीक्वेंस यानी फर्स्ट लिख देते हैं, यानी फर्स्ट ए डॉट पी यानी फर्स्ट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्या लिखा हुआ है? 3, 10, 17 अप टू सो ऑन। ठीक हो गया। और दूसरा सीक्वेंस भी है आपके सामने, एक है सेकंड ए पी लिख देते हैं। ठीक है, यानी दूसरा अरिथमेटिक 63, 65 और 67। अब देखिए, इस फर्स्ट का जर्नल टर्म फाइंड करते हैं। वैसे जर्नल टर्म ए एन के इक्वल होता है A1 प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए, ये ए एन छोड़ दे, इसको कुछ ना करे। A1 यानी फर्स्ट के लिए आपने 3 पुट करना है, n-1 अपनी जगह। अब हम डी पुट कर सकते हैं। 10 में से 3 निकाल दो, कितना रिजल्ट आएगा? 7। तो ए एन इक्वल टू, चूँकि ये फर्स्ट है इस वजह से इसके साथ फर्स्ट भी लिख दें तो आपके लिए आसानी होगी। इसके साथ फर्स्ट भी लेके, क्योंकि ये जर्नल टर्म किसका बन रहा है? फर्स्ट का बन रहा है। आप देखते जाइए, तो 3 प्लस 7 मल्टीप्लाइड होगा दोनों के साथ, तो ये 7n होगा, -7 होगा। ए एन यानी 1 इस वजह से लिख रहा हूँ क्योंकि ये फर्स्ट सीक्वेंस की बात हो रही है। तो 7n, 3 में से 7 निकाल दोगे तो ये -4 आएगा। इसको सर्कल कर दे। अब सेकंड की तरफ आ जाइए, तो हम सेकंड को लेते हैं। उसका जर्नल टर्म किस तरह होगा? वही जर्नल टर्म होगा, A1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। अब देखिए, ए एन इसके साथ सेकंड भी लिख दे क्योंकि ये बात हो रही है सेकंड सीक्वेंस की। A1 इसमें क्या है? A1 की वैल्यू 63 है, n-1 को छोड़ दे, डी की वैल्यू 65 से 63 निकाल दोगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ तक ओके? बिल्कुल जी। अब आगे बात हो रही है, तो ए एन इंटू 2 हो जाएगा इक्वल टू 63। 2 मल्टीप्लाइड होगा तो ये 2n-1 हो जाएगा, तो ए एन इंटू 2 हो जाएगा। 63 में से 1 निकाल दो तो ये 62 प्लस n हो जाएगा। इसको भी सर्कल कर दे। अब आपको एक कंडीशन गिवन है, वो कंडीशन मैं पहले रिपीट करके देता हूँ कि कंडीशन क्या है। ऊपर से देखते हैं कंडीशन क्या है कि इसके जर्नल टर्म, इन मतलब जर्नल टर्म क्या है? इक्वल है। आपने इन की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है। एक के जर्नल टर्म को हमने A1 कहा था, ये दोनों आपस में इक्वल है, ये कंडीशन में रखा हुआ है। टारगेट क्या है? n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो A1 हमने क्या निकाला? 7n-4। दूसरा हमने क्या निकाला? 62 प्लस 2n। अच्छा जी सर, इसको इधर शिफ्ट कर दोगे और इसको उधर शिफ्ट कर दोगे तो प्लस 2n इधर शिफ्ट होगा तो ये -2n होगा, +4 उधर शिफ्ट होगा, -4 उधर शिफ्ट होगा तो ये +4 बनेगा। ठीक हो गया सर? अच्छा जी, इससे 5n आएगा, इससे कितना बनेगा? 66 बनेगा। 1 मिनट, कोई हमने कुछ गलती की है इधर, बल्कि 61 आता है, इधर हमने एक गलती की। सॉरी, ये -2 बनता है। सॉरी, तो ये 61 बनता है। बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे अंदाज़ा हो गया कि हमने कोई गलती की है। तो ये 61 होगा, तो ये 65 हो जाएगा। अब दोनों अतराफ़ को 5 से डिवाइड कर दोगे, 65 भी 5 से डिवाइड होगा, 5 कैंसिल, तो इससे रिज़ल्ट आएगा 13। और ये आपका टारगेट था और आपने अपने टारगेट को बड़े अच्छे अंदाज से अचीव किया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, ये बड़ा आसान सा रिज़ल्ट है। दी पीयर टर्म, यानी पीयर टर्म जब कहा होगा तो इसका मतलब ये ए पी हो जाएगा। द पीयर टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज क्यू, उसकी वैल्यू क्या है? क्यू है। गुड। द क्यू टर्म यानी ए क्यू, वैल्यू क्या है इसकी? ए पी है। यहाँ तक ओके? अब देखिए, ये आपके गिवन हो गए। इसको आपने क्या करना है? इसको गिवन मान ले, इसको भी गिवन मान ले। ठीक हो गया। अब आपका टारगेट क्या है कि ए एन आपने ये रिज़ल्ट निकालना है P प्लस क्यू माइनस एन, ये आपका टारगेट है। इसके साथ मैं T लिख देता हूँ कि ये अपना टारगेट है। बस आपने गेम करना है, आगे कुछ ही नहीं है इसमें। तो क्या करोगे सर? वैसे ए एन किसकी इक्वल होता है? A1 प्लस n-1 इंटू डी होगा। पहले इधर P पुट करोगे n की जगह, इधर भी P पुट करोगे तो ये AP इक्वल होगा A1 प्लस P-1 N2 में क्या आएगा? D आएगा। अब देखिए, AP की वैल्यू कितनी गिवन है? Q गिवन है, A1 प्लस P-1 N2 D होगा। ये बस ज़रूरत आएगी आपको, इसको न मान ले इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए,
अब n की जगह इस तरह कर दे, q पुट कर दे, तो a q होगा, इधर भी q पुट होगा, तो ये a1 प्लस q माइनस 1 इंटू में d आएगा। अब a q की वैल्यू क्या है, a q की वैल्यू p है, तो ये आ जाएगा a1, सॉरी a q की वैल्यू बिल्कुल p है, बिल्कुल p है, p सॉरी यहाँ पे p माइनस 1, सॉरी a q, ठीक है, a1 प्लस q माइनस 1 इंटू में d आएगा। इसको भी कंसीडर कर ले, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा। अब आपके जहन में टारगेट क्या चल रहा है कि मैंने इधर तक पहुंचना है, तो इधर तक पहुंच लेते हैं जी। क्या करेंगे कि दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, यानी 1 में से मैं क्या निकालता हूँ, 2 निकाल लेता हूँ। तो q से क्या निकलेगा, q से p निकलेगा, ठीक हो गया। और दूसरा ये अपना लिखोगे और दरमियान में क्या रखोगे, इससे माइनस, यानी a1 प्लस p माइनस 1 इंटू, यानी लेफ्ट से सब्ट्रैक्ट होगा राइट से, तो a1 प्लस q माइनस 1 इंटू में क्या आएगा, d आएगा। q माइनस p को छोड़ दे, माइनस दोनों के ऊपर छोड़ दोगे, a1 प्लस p माइनस 1 इंटू में d आएगा, यानी माइनस a1 माइनस इंटू q माइनस 1 इंटू में क्या आएगा, d आएगा। सर ये कटौती हो जाएगी जी, तो q माइनस p आ जाएगा, गुड, इक्वल टू में आएगा p माइनस 1 इंटू में d आएगा, माइनस q माइनस 1 इंटू में क्या आएगा सर, d आएगा। अब सर आप इन दोनों से d को कॉमन कर सकते हैं, d को कॉमन कर दे, q माइनस p इंटू, मैंने d कॉमन की, p माइनस 1, गुड, माइनस इंटू q माइनस 1 इंटू में d ऑलरेडी है, तो q माइनस p हो जाएगा सर, इक्वल टू, अब देखिए सर इस तरह कर दे कि नेगेटिव मल्टीप्लाइड कर दे, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1, सर ये और ये कैंसिल होंगे, तो क्या हो जाएगा सर, q माइनस p इंटू में क्या आएगा, d इंटू p माइनस q आ जाएगा। अच्छा, अगर मैं इस तरह कर दूँ, माइनस q को पहले कर दे और प्लस p को बाद में कर दे, q माइनस p इंटू में d इंटू माइनस q प्लस p। अब हम इस तरह कर सकते हैं, q माइनस p इक्वल टू में आएगा, अब देखिए d को छोड़ दे, कुछ मसला नहीं, नेगेटिव दोनों से कॉमन कर रहा हूँ, तो माइनस q से नेगेटिव कॉमन होगा, ये प्लस होगा, प्लस से जब नेगेटिव कॉमन होगा तो ये माइनस p। सर ये और ये कैंसिल कर सकते हैं, तो इधर 1 बाकी होगा, दूसरा माइनस d, माइनस इधर शिफ्ट कर दोगे तो d की वैल्यू क्या आएगी, माइनस 1 आएगी। चलो d की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपने पुट करना है d की वैल्यू माइनस 1 इन इक्वेशन नंबर 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में। तो चलो जी, इक्वेशन नंबर 1 को मैं लिख देता हूँ आपके सामने, q इक्वल टू a1 प्लस p माइनस 1 इंटू d, ये मैंने इक्वेशन 1 लिखा। अब d की जगह माइनस 1 पुट कर दोगे, तो q इक्वल टू a1 आएगा सर, p माइनस 1 आएगा, d की वैल्यू आपने माइनस 1 पुट कर दी, तो q इक्वल टू a1 आएगा सर, प्लस ये नेगेटिव मल्टीप्लाइड होगा इसके साथ, तो माइनस p गुड, और पर फिर प्लस 1 आएगा, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही आएगा ना, तो ये शिफ्ट कर दे, ये भी शिफ्ट कर दे, तो p प्लस q, माइनस p उधर शिफ्ट होगा, प्लस q प्लस p बनेगा, प्लस 1 उधर शिफ्ट होगा, माइनस होगा, तो ये a1 की वैल्यू इस तरह होगी। लेकिन आपने टारगेट को नहीं बोलना है, टारगेट क्या था सर, टारगेट ये था कि a1 की वैल्यू, an की आपने वैल्यू निकालनी है। मैं अगर आपको p प्लस q माइनस n, an की वैल्यू क्या निकालनी है, p प्लस q माइनस n। अच्छा सर, an वैसे अर्थमेटिक का क्या होता है, a1 प्लस n माइनस 1 में इंटू d होता है, ठीक है सर, an को छोड़ दे, a1 की वैल्यू p प्लस q माइनस 1, ये a1 की वैल्यू है, फिर प्लस n माइनस 1 को छोड़ दे, d की वैल्यू क्या थी, माइनस 1 थी, तो an इक्वल टू p प्लस q माइनस 1, माइनस मल्टीप्लाइड करें, माइनस n प्लस 1, सर ये और ये कैंसिल होंगे। अब आपके सामने ये टारगेट पूरा हो गया जी, कोई कन्फ्यूजन नहीं जी, सर इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं, वैल्यू क्या